सही बात है। उम्र गुजारा, अपना वक्त गुजारा, यार ये तो अलग सी कुछ जिंदगी है। आप जब इस दौर में आएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये काफी बड़ी अच्छी जबरदस्त लाइफ है मेरी, और इससे आप मैं अल्लाह आईपीएल ताला को का लेके शुक्रिया अदा एक्साइटेड हैं? करता हूँ। आईपीएल को लेके एक्साइटेड हैं? जबरदस्त जबरदस्त, बस जबरदस्त। हम तो वेट कर रहे हैं, आप यकीन करें। हमारे पास यहाँ पर बिजली के कुछ मसाइल हैं, जो कि टाइम टेबल की वजह से जाते हैं, तो मैंने वक्ती से ही अपने बैटरी का और बाकी ये जो यूपीएस यहाँ पर कहते हैं, यूपीएस सिस्टम का और बिजली हाँ, की, वो इंतजाम कर लीजिए। मैंने पहले मैंने पहले से ही जो है ना वो आप लोगों के जो एयरटेल है एक सेट है 108 डिग्री में, हमेशा वही देखता रहता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार मेरे 108 डिग्री सेट कर दे कि मैं आकाश चोपड़ा की कमेंट्री भी सुनूं साथ साथ में। तो साथ में आज तक और स्पोर्ट्स तक हमारा यूट्यूब आ, चैनल ये नहीं छोड़ना। ये तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये आज तक तो हम देखते रहते हैं आपकी शोज की वजह से। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 या 7 बजे ये शुरू होता है। साथ आपके मैं वक्त हमेशा साथ जी। पिछले 4-5 महीने से 7, जी वैसे जी, मेरी भी वहां पे हाजिरी लग नहीं रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि बस आईपीएल आए तो फिर दोबारा से आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाओ। लेकिन स्पोर्ट्स तक जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो बस बड़ा चलता ही जा रहा कामयाब है, कर रहा चलता है। यार विक्रांत भाई। मैं पहले ही कुछ आपके सेशन से पहले मैं देख रहा था, कोई वहां पर भी कोई मेरे ख्याल से कोई टॉक चल रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज के बारे में, कुछ दो एंकर्स बैठे थे, मैं उस सुन रहा सीरीज के था। हवाले से आप क्या मैं- कहेंगे? आप अपनी पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी से खुश हैं या नाराज हैं बहुत ज्यादा? विक्रांत भाई, पाकिस्तानी टीम जिस उम्मीद के साथ गई थी और जो उम्मीद हमें था उनसे, उस तवक्कुआत और उस उम्मीद पर वो नहीं उतरे। हमने एक उम्मीद बाबर आजम की वजह से भी लगाई थी, हमने उम्मीद अजहर अली की कैप्टनसी की वजह से भी लगाई थी, और बड़ा एक चेंज यहाँ पर इस सीरीज में आया है। और मैं बात करूं यूनुस खान की, बड़े लेजेंड हैं और बड़े केले भी हैं वहां पर, तो बैटिंग कोच के हैसियत से इस टूर पे गए थे। बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस तरह से अचानक जो पहला मैच आपके हाथ में था वो भी आप करीब मैच जीत के करीब आप हार गए थे, और दूसरा जो मैच था पहले दिन आप देखें कि 4 विकेटों के नुकसान पे 324 रन बने, फिर 580 रन पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो अभी मैं थोड़ी सी पहले मैच देख रहा था, तकरीबन 9 आउट थे दो सौ नहीं नहीं, तिहत्तर टू के ऊपर, सेवेंटी और थ्री ऑल अजहर आउट हो अली गया जी। पाकिस्तान टू ऑल सेवेंटी थ्री आउट हो ऑल गया। आउट मैं, है। और मुझे लग रहा है जी जी, कि अब क्योंकि आज स्टंप्स भी हो गई हैं तो हो सकता है कि इंग्लैंड फॉलो ऑन करा ही दे। मुझे लग रहा है इंग्लैंड शायद फॉलो जी ऑन करा बिल्कुल। देगा। और जी बिल्कुल, कल हमें भी कराएगा। यही दिखाई दे रहा कि दोबारा कल बैटिंग दे दें पाकिस्तान को। और जिस उम्मीद से, मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर सका विक्रांत भाई, जिस उम्मीद के साथ गए थे उस उम्मीद पर नहीं उतरे। हमने उम्मीद फवाद आलम पे की थी। कुछ हमारे कराची के जर्नलिस्ट दोस्त हैं, बड़े तनकीद करते हैं, बड़े बात करते हैं, मैं तनकीद नहीं कहूंगा, बड़े उन्होंने बातें की हैं, बड़े शिकवे किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि यार फवाद आलम के साथ आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, आप सरफराज अहमद के साथ क्यों इस तरह कर रहे हैं। लेकिन खैर, पीसीबी तय, चाहे मैनेजमेंट थी, यार उन्होंने रिजवान चांस ने दे तो दिया। रन बनाए हैं पिछले मैच में, इस मैच में रिजवान ने रन बना दिए। देखिए, तनकीद का फायदा तब होता है लालो भाई जब आप आपकी सोच पॉजिटिव हो। मैं देखिए, मेरा मसला नहीं है ये, मसला मिसाल आपका है, पाकिस्तान में है। मुझे लगता है वो जो एजेंडा होता है ना कि अब जो रन बना रहा है उसको तो आप कहोगे ना यार। अब जो बाहर बैठा है उसको थोड़ी आप कहोगे कि यार इसको। मुझे लगता है कि आपकी टीम ने परफॉर्मेंस खराब दी है तो दी है, आपकी मैनेजमेंट की गलती है तो है, आपके बॉलर आपके नहीं अच्छा बॉल डाल रहे हैं, आपको आपकी चॉइस जो सिलेक्शन की है वो खराब है तो है। और उसमें सरफराज को खिला के तो आपकी टीम नहीं जीतनी थी ना। तो जिसको खिलाया सरफराज की बिल्कुल जगह वो तो बेचारा अकेला परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म तो कर रहे ये हैं बड़ा विक्रांत भाई। गलत मैं है। एक बात कहूँ, जो चंद दिन पहले जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर गर्दिश कर रही थी, जिसमें सरफराज अहमद वाटर बोतल के साथ ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए थे और 12th मैन की हैसियत से हो गए थे ग्राउंड के अंदर। फिर साथ साथ में तो उनके साथ 3-4 फुटबॉल मैंने और भी देखे, जो रिकी पॉन्टिंग भी 12 मैन हुए हैं, और एम एस धोनी भी हुए हैं, विराट कोहली भी हुए हैं अपने दौर में। तो ये तनकीद की जद में जो सोशल मीडिया के कुछ दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मैं क्या उनसे कोई पाकिस्तान पहला इख्तिलाफ नहीं टेस्ट मैच उस तस्वीर से हारा कि सरफराज ने पानी नो पिला नो दिया तो पाकिस्तान टेस्ट मैच? फिर गलत बात है ना। आपको एक मुद्दा चाहिए, क्यों चाहिए भाई? आप मुझे बताइए क्यों चाहिए आपको मुद्दा? भाई आप अगर कप्तान थे, या तो मेरा ये मानना है कि जो रमीज राजा ने बोला, उन्होंने बोला कि कप्तानी के बाद या तो इंसान क्रिकेट छोड़ दे या फिर प्रिपेयर्ड रहे। आपको पता मैंने बाहर बैठना है,
तो पानी पिलाना कोई मतलब पाप हो गया क्या? विराट कोहली ने भी पानी पिलाया है, धोनी ने, पॉन्टिंग ने, सबने पिलाया। तो ये तो मुझे लगता है सरफराज के मैं पानी नहीं पिलाऊंगा, तो उसको मुद्दा बनाना नहीं चाहिए था। खैर जो भी है, बट हकीकत यह है कि आपकी टीम ने विक्रांत भाई, बड़ा डिसअपॉइंट किया विक्रांत भाई, मैं पाकिस्तान की कहूंगा टीम ने, कि और आई एम श्योर जो आपके शाकीन है बहुत नाराज होंगे। जाहिर बात है नाराज होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बैटिंग लाइनअप को कसूरवार ठहराऊंगा, क्योंकि गेंदबाजी हमने पहले मैच में भी अच्छी की थी और दूसरे मैच में इतना अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं गेंदबाजी को नहीं, बल्लेबाजी को और जो बैटिंग लाइनअप है पाकिस्तान की, नहीं वो बट इस दफा थोड़ी सी नाकाम। 117 पे जब 5 आउट कर लिए पिछले टेस्ट मैच में, मतलब पहले टेस्ट मैच में, वहां से तो आप कप्तानी और बॉलिंग के कारण हारे ना। तो मुझे लगता है कि उसमें भी गैर तजुर्बा जो था, आपको थोड़ा बॉलिंग चेंज करनी चाहिए थी इस टेस्ट मैच में। मैंने विक्रांत आप भाई, मेरी जहां तक मैं जहां तक समझता हूं कि पाकिस्तानी टीम में इस वक्त मौजूदा जो टीम है, वो तजर्बे की काफी कमी दिखाई दे रही है, और इस मैच में बड़े अलग सा माहौल है। जो पहले हम इंग्लैंड के खिलाफ खेला करते थे, जबकि बाकी टीमों के खिलाफ खेला करते, वो अलग सी जो माहौल थी। और ये इस सीरीज में काफी जो कोविड-19 है उसकी वजह से भी कुछ मैं समझता हूँ चेंज हुई जरूर, लेकिन मैं कहूंगा कि काफी अलग सा माहौल है, और इस माहौल से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम और जो बैटिंग लाइनअप है उसकी वजह से आ रही। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या मुद्दा है इसके ऊपर, क्या नहीं, कहेंगे इस पर, इस वो तो मैं पाकिस्तान मानता हूँ शिकस्त? आपकी। देखिए बैटिंग तो आपकी कमजोर थी ही, पर आपने पहले मैच में 326 भी तो बनाए, आपने उनको भी तो 200 पे आउट किया। आप कोलैप्स हो गए, फिर भी 287 का तो टारगेट चौथी इनिंग में काफी होता है, 117 में 5 भी कर लिए थे। तो लेकिन आई फिर भी थिंक बॉलिंग में भी ना थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस वो आपका दिखा है। नसीम और मोहम्मद अब्बास में से एक को बाहर बिठा के इस मैच में, आई डोंट नो, बाहर वहाब रियाज है या सोहेल खान है, इमरान है, किसी एक को खिलाना चाहिए था, मेरा ये मानना है। यानी कि आप कहेंगे कि इनकी जगह कोई फास्ट बॉलर हो, वो हाँ, शामिल। एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके इन दोनों में से एक खिलाना चाहिए था। और शान ने भी 100 बनाया, फिर 3 इनिंग में रन नहीं बनाए। बाबर आजम के भी बड़े चर्चे हैं 69-47। इनके बारे में, और हाँ जी। मैं समझता हूँ बड़े चर्चे हैं पूरी दुनिया में बाबर आजम के, और आपके देश में भी इनकी कुछ तारीफें हो रही, मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए जो अच्छा है उसकी तारीफ होगी, लेकिन होगी बिल्कुल। शायद मैंने भी जल्दी कर दी। मैंने भी कह दिया कि बाबर आजम जो है फैब फोर का हिस्सा होने चाहिए, फैब फोर में जो रूट नहीं होने चाहिए। लेकिन पता क्या लालो भाई, रन नहीं है इस सीरीज में। यंग सही है बात। और फेलियर से सीखेंगे। हर बड़े बैट्समैन का एक सही लीन बात। पैच आता है, हर बड़ा प्लेयर बैट पैच से गुजरता है। अब वो बड़ा तब बनता है जब वो उससे निकलता है। विराट कोहली 2014 में निकले ना उस पैच से, इंग्लैंड गए 10 इनिंग में बिल्कुल। 139 रन, 4 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया गए, 400 लगा दिए, बड़ा प्लेयर बन गया। हम्म, बाबर को ये दिखाना है, सही बात। क्योंकि अगर आपके रन नहीं बनेंगे आप गुम हो जाएंगे। और जिस तरह पाकिस्तान में तनकीद की जाती है, फिर वही बात आ जाएगी ना, वो फिर बाबर आजम को भी फिर कहा जाएगा लो जी ये जी रन नहीं है जी, तो फिर बाबर कैसे रिएक्ट करेंगे? ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। विक्रांत भाई, विक्रांत भाई, अब पाकिस्तान के लिए कोई चांस आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी जो वो क्रिकेट में कुछ भी हो एक्सपीरियंस? सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन होते की उम्मीद बड़ी कम है। क्रिकेट में होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उम्मीद कम है। और किसी भी ड्रेसिंग रूम में अगर कप्तान 100 बनाता है, बड़ा 100 बनाता है, 141 बनाए अजहर रहे, आई थिंक नॉट आउट रहे हैं, तो ड्रेसिंग रूम उससे मिसाल, मतलब उससे सबक ले सकता है, उसको मिसाल के तौर पे रख सकता है। बट क्या आपका ड्रेसिंग रूम करेगा? बात वही है। अब बिल्कुल। हमारे हैं अशमीत सिंह है, तो अशमीत ने अभी अभी मैसेज भेजा है कि शायद इंग्लैंड ने फॉलो ऑन करा दिया है। बट अशमीत, मैं जो अभी पढ़ रहा था शायद स्टंप्स हो गए, आई डोंट नो। मैंने क्योंकि जो स्कोर देखी वो थी कि 273 ऑल आउट, उसके बाद पता नहीं सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो फॉलो ऑन अगर इंग्लैंड ने कराना होगा तो वो आज रात को शायद ना बताए, तो शायद कल सुबह तक भी बता सकते हैं, तो मुझे नहीं पता। अगर इंग्लैंड फॉलो ऑन कराता है तो फिर तो मैच बचाने के हालात बड़े कम है। अच्छा, विक्रांत भाई, मैं थोड़ी सी फिर आईपीएल की तरफ आऊंगा, लेकिन चंद जो कोविड-19 इस वक्त चल रही है, जो लॉकडाउन आपके देश में चल रहा है, क्या माहौल है? पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा मुकाबला किया इसका, और अभी मुकम्मल तौर पे जहां बट तक मेरे आपको पास। बात बताऊं लालू भाई, ये जी ना जी जी। जब नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ते हैं ना, तो असली अंदाजा तब होता है
इंडिया हर रोज 1 मिलियन टेस्ट करा रहा है, 10 लाख टेस्ट हर रोज। बड़ा मुल्क है। और जबरदस्त। मतलब उस लिहाज से 70,000 केसेस तो बहुत बड़ी बात है। कल आई थिंक 70,000 थे, आज बड़ी। मैंने चेक नहीं किया। बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ डेथ्स भी जो है 900 और 1000 के बीच है, जो कि काफी है। लेकिन कभी कभी कई मुल्कों में जब टेस्ट ही नहीं कराए जाएंगे तो नंबर तो आएगा ही नहीं। आपको वो भी सही समझना बात। होगा। फिलहाल तो कोविड इंडिया में अपना कहते हैं ना फन फैलाए बैठा है। अब इंतजार यही हो रहा है कि वैक्सीन वगैरह आए। और ये आपकी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है या जो यूएस में बन रही है, तो उनके टाई अप्स इंडियन कंपनियों के साथ है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वैक्सीन की इंडिया में भी होगी। और जब पहली वैक्सीन आएगी, अब रशिया ने भी वैसे तो निकाल दी है, ये जो आएंगी तो इंडिया में इसकी तादाद होगी। मैं उम्मीद करता हूं, आई डोंट नो, कि शायद इस साल के खत्म होते होते मार्केट में आ जाए। लिमिटेड नंबर ऑफ वैक्सीन आएंगी, लेकिन हर इंसान तक पहुंचने में आई थिंक अभी भी 6-8 महीने का वक्त है। तो शायद बिल्कुल मार्च लगेगा। अप्रैल तक मार्केट में मुकम्मल तौर पे वो वैक्सीन आ जाएगी। वैक्सीन आ जाएगी ना, तो थोड़ा सा डर कम होगा। हालांकि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है जी 2 साल ये बीमारी रहेगी। अब क्या कह सकते हैं, उस डर के साथ विक्रांत भाई, हमें रहना पड़ेगा। सही बात है। जाहिर बात है, आपको जिंदगी भी गुजारनी होगी और साथ साथ में चलना भी है एक ही कुछ ये अवाम, क्योंकि कुदरत आप है, लोगों के। कुदरत कुदरत हमें सिखा रही है। अब क्या करेंगे, सीखना पड़ेगा ना। सही बात। और आप यकीन करें विक्रांत भाई, जितना इस कोविड-19 में जितना नुकसान शायद मैं तो कहूंगा कि पूरी दुनिया को तो हुआ है, लेकिन खुसूसन मैं भारत की बात करूं कि कुछ ऐसी हादसात हुए, कुछ ऐसी जो है ना इंतकाल हुए कि मैं समझता हूं कि काफी ऐसी कि बहुत सी लोगों के जो दिल हैं वो टूट गए। मैं अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात करूं, मैं अगर इरफान खान साहब की बात करूं, मैं अगर ऋषि कपूर साहब की बात करूं कि काफी अच्छे लोग थे, वो हमसे बिछड़ गए इस वक्त। हमें काफी अफसोस था। लॉकडाउन का जो माहौल था, इस तरह के जो हुए, हालांकि इन काफी दुख इनमें हुआ से इससे। किसी की भी लालो भाई कोविड के कारण मतलब उनकी डेथ नहीं नहीं हुई था, है। नहीं था, हाँ, नहीं था। लेकिन कोई भी जान जाए दुख तो होता ही है। ये साल अच्छा वही नहीं रहा बात। है। ये साल अच्छा नहीं रहा है। साल ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। ऊपर वाला हमारे सबका इम्तिहान ले रहा है। साल अच्छा नहीं रहा है। बिल्कुल। तो बस यही है कि जैसे तैसे ये वक्त गुजर जाए। अब क्रिकेट में भी होता है ना कि जब आप बैटिंग करते हैं तो मुश्किल दौर आता है। जब नया बॉल होता है, बॉलर मुश्किल अच्छा वक्त बॉल आता डाल रहा होता है, मॉइस्चर होता है विकेट में, आपकी आंखें सेट नहीं होती, तो उस दौरान कहते हैं कि बॉल छोड़ के खेलो, छोड़ के खेलो, विकेट मत दो। है। बिल्कुल। लंच बिल्कुल। ब्रेक आएगी, टी ब्रेक आएगी, विकेट थोड़ा पिच थोड़ी आसान होगी, बॉल पुराना होगा, है जी, मौसम धूप लगेगी तो मौसम अच्छा हो जाएगा, आपकी आंखें सेट हो जाएंगी, अगले सेशन में रन बन जाएंगे। तो हम सही बात सबका यही है कि अपना अपने परिवार का ध्यान रखें, विकेट नहीं देनी है, है। ये वक्त निकालना है। अच्छा वक्त भी आएगा। हम सब ने अच्छा अच्छा जमाना देखा है। आज पीछे मुड़ के लगता बिल्कुल। है कि यार जो जरूर है। जिंदगी में हम लोगों को तो लगता था बड़ी आम सी बात है, वो लग्जरी हो गई है। किसी को मिलना, किसी के साथ बैठना, बात करना, जो हमें लगता था हमारा हक है, आज बिल्कुल। हमें लगता है कि यार इतनी बड़ी चीज है। तो सही बात। देखते हैं, ऊपर वाले ने अगर बनाया है, जहान बनाया है, तो और ये खत्म भी चीज कर आई है देगा तो इंशाल्लाह। खत्म भी कर देंगे। अच्छा विक्रांत भाई, आपकी रूटीन क्या थी इस लॉकडाउन और मौजूदा दौर में? क्या रूटीन है आपके आजकल? शुरू शुरू में तो मैंने झाड़ू पोछा बहुत किया जी, पर मैं ऑफिस भी जाता था। बाद में अब जी जी। मतलब काम तो शुरू हो गया है। क्रिकेट नहीं थी तो मेरे थोड़ा ख्याल सा से मुश्किल था। विक्रांत भाई, ये पहली दफा होगा और पहला मौका होगा कि आपको भाभी ने झाड़ू के लिए जो है ना हुक्म दी होगी। नहीं, अब मैं पिछले कई दिन से झाड़ू पोछा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुबह की चाय बनाता हूँ। और शायद जो सुबह की पहली चाय सबके लिए बनाता हूँ, अपने लिए भी बनाता हूँ। तो इतनी टेस्टलेस चाय मैंने सारी उम्र पी नहीं थी। और कहते हैं पहला जो चाय का प्याला होता है वही आपका दिन तय करता है। तो मैं तो खुद ही बनाता हूँ, और खुद ही जब पीता हूँ पहला घूंट तो मुझे लग जाता है कि यार मेरा ये हाल हो रहा है तो बाकी पीने वालों को क्या हो रहा हो। अच्छा तो दोपहर बस। दोप जी। जी जी।
नहीं, मैं फिर उसके ऑफिस जाता हूँ जी। मैं ऑफिस जाता हूँ और अब तो यहाँ पे सब कुछ खुलना शुरू हो गया है। दोबारा से दिल्ली में वही ट्रैफिक है, वही रश है। हर इंसान अंदर से डरा है, लेकिन हर इंसान जो है वो ये भी सोचता है कि मुझे थोड़ी होगा। यहीं पे हम मार खाते अच्छा, हैं। खाना आपने बनाया इस लॉकडाउन के दौरान, खाना मुझे नहीं 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 किचन नहीं, में? मुझे आता नहीं है जी। और हमारे आप पंजाबी समझते हैं? जी जी जी, विक्रांत भाई, आपकी आवाज मैंने नहीं कहा सुनी। पंजाबी समझते हैं आप? आपकी आवाज नहीं है, दोबारा आप रिपीट कर दें। मैंने कहा आपको पंजाबी समझ आती है? जी बिल्कुल, मैं तो बनाता रहता हूँ अच्छा खासा नहीं कढ़ाई। नहीं नहीं, मैंने कहा आपको पंजाबी पंजाबी लैंग्वेज समझ आती है आपको? नहीं, मुझे पंजाबी नहीं है। आप पश्तो कर सकते हैं, आप बलूची कर अच्छा। सकते हैं, आप नहीं, पश्तो डोबी मुझे नहीं जुबान कर आती। सकते हैं। तो अच्छा। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जिस पिंड जाना नहीं उदा रास्ता हाँ क्यों हाँ। देखना। मतलब जिस तरफ जाना नहीं उसका रास्ता क्यों देखना। तो आप मुझे खाने का पूछ रहे थे। मैंने जी अच्छा, बस ट्रांसलेट कर दे इसकी। खाना नहीं आता मुझे बनाना। खाना बनाना नहीं आता और मैंने चलो, सीखा आपको भी। ये आपको सिखाएंगे। अच्छा, एक सवाल है विक्रांत भाई, बहुत से लोग ये कहते हैं, चाहे अफगानिस्तान से हो और चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे क्वेटा से हो, बलूचिस्तान से हो, जो भी है, ये जो आपके देश में जो दो क्रिकेटर सकत पठान के नाम से जाने जाते हैं, इरफान पठान और यूसुफ। यूसुफ पठान, जी हाँ, बड़े नाम थे, बड़े अच्छी परफॉर्मर रहे हैं ये हिंदुस्तान के लिए। कुछ फैंस जानना चाहते हैं कि यार इनके साथ पठान जुड़ा हुआ है क्या, ये पठानी पश्तो जानते नहीं जानते? ये बड़ा सवाल है, और ये मैं समझता हूँ पहली दफा ये सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, वो पहली मैं सहाफी हूँ जो आपसे पहले ये सवाल कर रहा हूँ, आज तक किसी ने ये नहीं किया। देखिए, शाहरुख खान भी अपने आप को पठान कहते हैं। शाहरुख खान भी पठान कहते हैं। आई डोंट नो उनको पश्तो मुश्किल है कि आती हो। हालांकि यूसुफ और इरफान भाई के जो वालिद साहब हैं वो बड़ौदा की बड़ी एक मस्जिद में थे। वहां पे वो रहते थे और लोगों की सेवा किया करते थे। पश्तो लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। आई डाउट इट कि उनको पश्तो आती हो। पता नहीं, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा विक्रांत भाई, आपकी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, आईपीएल की तरफ आऊंगा। वानखेड़े स्टेडियम आपकी है, और बहुत सी स्टेडियम में मैं हिंदुस्तान की कौन सी स्टेडियमों के नाम लूं, काफी 50-70 के करीब आपके स्टेडियम्स हैं। इस वक्त वीरान है इस बार आईपीएल में। क्या कहेंगे, दुबई में और हिंदुस्तान में फर्क तो टीवी पे जाहिर होगा। बात है। अब टीवी पे होगा, टीवी अच्छा पे तो होगा। होगा, लेकिन क्योंकि आईपीएल पता क्या है आपको मैं बताऊं, आईपीएल तो टीवी पे देखा जाता है, ठीक है, जिस शहर में होता है वहां 25,000 30,000 50,000 लोग चले गए तो चले गए, तो ठीक है। पर टीवी पे होगा और कम से कम होगा। अच्छी बात है कि यार होगा। विक्रांत भाई, अगर होगा, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि क्रिकेट स्टार्ट हुए। अगर हम हम्म। इंग्लैंड की सीरीज की बात करें, आईपीएल की बात शुरुआत हो रही आ रही है 19 सितंबर को। अब वहां के पिचेस के भी कुछ मसले है, जैसे पीएसएल पिछले साल हुआ था, हमने मैचेस किए थे, दूसरा जो इससे पहले का एडिशन था जो पाकिस्तान में नहीं था, पहले का एडिशन 2019 वाला जो एडिशन था, उसमें जो है था पाकिस्तान 120 130 जो पीएसएल के फ्रेंचाइज की जो टीमें थी, 130 140 150 से आगे नहीं जाते थे। तो क्या आईपीएल भी इस नहीं, वक्त लेकिन वहां पर हो आईपीएल रहा है आईपीएल ये? में देखिए बैटिंग बेहतर होगी। आईपीएल और पीएसएल में विद ड्यू अपॉलॉजी देखिए लालो भाई, फर्क है। पीएसएल में पाकिस्तान के बड़े प्लेयर खेलते हैं, पर दुनिया के बड़े प्लेयर नहीं आते हैं। करंट बड़े प्लेयर नहीं आते, मेरे कहने का मतलब है। आईपीएल में क्या है ना कि दुनिया का जो बड़ा प्लेयर है वो आईपीएल खेलना चाहता है, बल्कि कुछ रह जाते हैं जिनको अब ऑक्शन में लिया नहीं जाता है। तो स्टैंडर्ड जो है बैटिंग का बेहतर होगा, बॉलिंग का भी बेहतर होगा। मुझे लगता है कि अगर आप 140 कह रहे हैं तो 20 रन और जोड़ दीजिए, मतलब इस स्टैंडर्ड के लिहाज से। हाँ, 160। 160 170 में अच्छे मैच होंगे। शारजा में शायद 180 190 भी होंगे। इंडिया में क्या होता है, जब ये आईपीएल होती थी तो अप्रैल मई का वो हमारा सीजन खत्म हो रहा होता था, गर्मी होती थी, फ्लैट पिचें होती थी, 200 रन भी बन जाते थे, 220 225 भी बन रहे हैं। शायद 240 30 भी बने। हाँ, इतनी तादाद 200 की नहीं होगी। बट मेरा ये मानना है कि इतने लो स्कोरिंग मैच भी नहीं होंगे। मजा आएगा बल्कि आपको 170 में जब आप मैच जीतते हैं ना तो मजा आता है। अच्छा विक्रांत भाई, इस बार आप मैंने तो आज तक आपसे ये सवाल नहीं की कि आप आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कोविड-19 भी है, दुबई भी है, स्टेडियम भी वीरान होंगे, जाहिर बात है कुछ मुश्किलात होंगे।
क्या है आपके टीम, आपकी पसंदीदा टीम? आपके फैन भी जाने होंगे कि मैं यार बताऊं, विक्रांत मैं गुप्ता कौन सी टीम? हकीकत ये है कि मैं एक्चुअली आईपीएल में उस तरह का नहीं हूं कि जी मेरी ये टीम है और जीते। मैं हर टीम को अच्छा मानता हूं। हर मैच से पहले जब शाम को आधा घंटा पहले सोच लेता हूं यार आज ये टीम मैं बैक करूंगा, और अगर हार जाए कोई बात नहीं, अगले दिन फिर दूसरी टीम पकड़ लेता हूं। बट अगर आप मुझसे पूछें कि चेन्नई हमेशा अच्छी है, मुंबई हमेशा अच्छी है, मुझे लग रहा है इस बार दिल्ली अच्छा करेगा। बाकी पंजाब, बैंगलोर, ये दोनों भी हो सकते हैं। कोलकाता हर साल हम कह देते हैं अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन वो करते थे। इस बार मुझे कोलकाता थोड़ा कमजोर दिखता है। राजस्थान के पास विक्रांत भाई बड़े प्लेयर आपने, हैं, जी जी बिल्कुल, और हैदराबाद अजिंक्य भी। रहाणे हैं। नहीं, अजिंक्य रहाणे दिल्ली कैपिटल्स चले गए। हैदराबाद तो टीमें ठीक है, बराबर है। देखिए क्रिकेट सबने खेली नहीं है 5-5 6-6 महीने से, तो डिपेंड करेगा अच्छा, कि आप स्टार्ट कैसे करते विक, हैं। विक्रांत भाई, बिल्कुल, आपने आरसीबी का नाम लिया तो मुझे एक चीज याद आ गई, जो एबी डिविलियर्स की जो रिटायरमेंट थी, अगर आपको याद होगा, जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि एबी डिविलियर्स को यार इस वक्त में जाना नहीं चाहिए था, वर्ल्ड कप भी सर पे आ रहा है, तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बहुत से लोग आरसीबी में उनकी दिल बर्दाश्तगी की वजह से कहेंगे कि यार ये तो दिल बर्दाश्त है, आईपीएल की वजह से ये छोड़ के जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट। क्या कहेंगे, आपके पास क्या इसके बारे में कुछ देखिए इंडिया के एनालिसिस? किसी प्लेयर ने अभी तक ये नहीं कहा है कि जी मैं आईपीएल खेलूंगा और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। कि दुनिया के अगर कई प्लेयर हैं जो कहते हैं कि जी हम इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, ये उस मुल्क का मसला है। लेकिन आपको याद होगा एबी डिविलियर्स ने पिछले साल कहा था मुझे वर्ल्ड कप खिला लो। उन्होंने इस साल भी जब वर्ल्ड T20 होने की बात थी तो उन्होंने कहा था यार मैं कोशिश करूंगा। तो अगर उन्होंने खुद ही पहले कह दिया कि मैं नहीं खेलना चाहता और फिर कह दिया मैं खेलना चाहता हूं, ये उनके और उनके बोर्ड के बीच की सियासत है। मुझे नहीं लगता कि उसमें आईपीएल का कोई रोल है। या तो आईपीएल को मैं तब मानूंगा जिस दिन इंडिया का एक बड़ा प्लेयर आके कहेगा कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा जी, मैं सिर्फ आईपीएल खेलना चाहता हूं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। सही बात है। अच्छा, इस बार आप यानी कि आपने दिल्ली कैपिटल को इस बार थोड़ी सी मजबूत टीम करार दी है विक्रांत भाई? वो है अच्छी टीम। आप देखना दिल्ली कैपिटल्स अच्छी टीम है। ठीक है। और विक्रांत भाई, अब टाइम कम है तो आपकी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे, और मैं कुछ बातें आपसे करूंगा कि ये जो स्पोर्ट्स तक की यूट्यूब चैनल है, इसमें जी बड़ा आपका, मैं कहूंगा कि बड़ा क्रेडिट जाता है कि आपने इस चैनल को इस जगह तक लाया है। तो क्या बाकी आपकी जो मैनेजमेंट है उनकी भी रोल रहा है इसमें? बिल्कुल, बिना मैनेजमेंट के तो हो ही नहीं सकता ना जी। देखिए ये कहने की बात होती है कि जी इस बंदे ने बना दिया, कोई बंदा नहीं बनाता। मेरी जगह कोई और होता तो शायद मेरे से बेहतर करता या मेरे से थोड़ा कम करता। वो जब इतना बड़ा हमारा जो आज तक चैनल है, इंडिया टुडे ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, सही प्लेटफॉर्म बात, बहुत बड़ा कोई है। शक नहीं। बड़ा प्लेटफॉर्म बहुत प्लेटफॉर्म बड़ा है, है और बड़ा और बड़ा उन्होंने प्लेटफॉर्म है, आजादी इसमें दी। कोई शक उन्होंने आजादी दी। जैसे मैं आज तक पे शोज करता हूं तो वैसे इस पे किए, बस हिट हो गया। नहीं। बिल्कुल। बस ये है कि आप लोगों का प्यार। 47 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं लालो भाई, मतलब 47 लाख तो मुल्कों की बड़ी कई बात, आबादी नहीं होती। तो बड़ी बात। कुछ शायद हम अच्छा करते होंगे। कुछ लोगों ने भी ना, देखिए जब आप इम्तिहान देने, जब आप पढ़ने जाते हैं तो एक क्लासरूम में 50 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर एक ही पढ़ाता है, उसी तरह पढ़ाता है। बिल्कुल। 50 में से कोई बच्चा अच्छा होता है, कोई अच्छा नहीं होता। तो शायद कुछ एक हमने चीजें ऐसी की होंगी जो सामने वालों को पसंद आई हो, आपको या बाकी जो हमारे शाकीन है। तो बस किस्मत अच्छी है। हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में 5 महीने ऐसे थे जहां पे क्रिकेट नहीं थी। आज तक में मेरा शो नहीं क्रिकेट नहीं था, थी। मैं घर बैठ सकता था, अ, वर्क फ्रॉम सही होम। बात। और मैं भी डर के दुबक बड़े के इस चार दीवारी में रहता। लेकिन मेरी टीम ने, यंग टीम है, बहुत टीम है, स्पोर्ट्स तक की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हम तो घर पे नहीं बैठेंगे। तो मैंने कहा मैं घर पे कैसे बैठ सकता हूँ। और इस दौरान हमने, कहते ना कि वही बात है कि जहाज जब जाता है समंदर में, कभी कभी समंदर की लहरें बड़ी तेज हो जाती हैं, कभी कभी समंदर बड़ा शांत होता है। तो लहरें थी, बिल्कुल। हमने बस जहाज को डूबने नहीं दिया, हमने उसको सर, तैरा के 47 रखा है। 47 एक बड़ी बात है। हम पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो 23 करोड़ है, और आप 47 लाख की बात करें तो बड़ा एक मेहनत है। और बिल्कुल पाकिस्तान से आप लोगों को काफी सपोर्ट है इस चीज में। मैं जी। खुद आप लोगों को इसमें सपोर्ट करूंगा कि अच्छी
काम नहीं, है। बस और प्यार विक्रांत आप भाई, ऐसे ही बना के रखिए। ये आपकी मोहब्बत है। और मैं जिस तरह से ईद होती है या कोई कोई त्योहार आता है, आप लोगों की कोई त्योहार आता है, हमारी कोई त्योहार आता है, तो आपके पास मैं हमेशा से जो मोहब्बत भरा पैगाम है वो कई देता साल रहता से, हूँ। कई साल से। कई साल से, कई साल से 5-6 साल हो चुके हैं मेरी और आपकी जो दोस्ती हुई जी है। जी जी, बिल्कुल। मैं बड़ी अच्छी। और मैं बहुत और आप शुक्रगुजार हूँ जैसे आपका इंसान, लालू भाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ये ये आपकी इज्जत है। और आपकी इज्जत, तो जो बंदा कहता है ना कि किसी की आप इज्जत करोगे यार, वो जितना भी खराब हो जाए वो आपकी इज्जत ये सब करेगा। ऊपर तो वाले की विक्रांत भाई, नेमत है, ये सब ऊपर वाले की नेमत है सर। और आप, और आपको मैं मुसलसल देख रहा हूँ बहुत सी चैनल शोज पर, बहुत से यूट्यूब चैनल पर। यार बंदा कौन करता है इतना। मैं खुद एक बंदा हूँ, मेरी इतनी मसरूफियात है कि आज तक मैंने अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है। लेकिन आप विक्रांत भाई इतने, आज तक स्पोर्ट्स तक, घर तक और वहां पर पाकिस्तान तक, कामरान तक, बड़े, क्या है, क्या दिल है सर, आपकी, इसके बारे में मैं क्या कहूँ बस आपको। मेरे से मना नहीं किया जाता है। आज भी मैं संडे हूँ, ये घर पे हूँ, लेकिन बस मना नहीं किया जाता है। तो आप, बात देखिए बड़ी सिंपल है। मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं एक सहाफी हूँ। इंसान है, आप एक और साफी, एक नहीं, इंसान अगर है। अगर अगर कोई मुझे इस काबिल समझता है, आप पाकिस्तान में बैठ के अगर उस काबिल समझते हैं, तो मेरा दिमाग इतना खराब नहीं हो सकता कि मुझे घमंड हो जाए उस चीज का कि मैं बड़ा आदमी हूँ। तो जिंदगी में जाते जाते, अब वक्त बहुत हो गया है, रात के 12:30 होने वाले बहुत हैं। हो गया, बहुत। जी जी बिल्कुल, आप जिंदगी में जी बस बिल्कुल। सीखते रहते हैं। कहते हैं जी, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं, मतलब एक तो सीढ़ी होती है ना, घर की सीढ़ियां होती हैं, एक वो याद है वो जो लकड़ी की सीढ़ी लगती है छत पर जाने के लिए, जी वो बिल्कुल सीढ़ी कभी बिल्कुल। आप चढ़ के देखिएगा। आप उसको ऐसे हाँ हाँ। पकड़ते हैं ना, तो उस सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते आपकी नजर नीचे रहती है अपने पैरों पे, मेरा पैर ठीक पड़ रहा है कि जी नहीं जी। पड़ रहा। लेकिन अगर आप ऐसे करके सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप धड़ाम करके नीचे गिर जाएंगे। बस जिंदगी में सही वही बात अपना है। एक यार अपना बड़ा, उसूल है। देखो भाई, मैं जब भी कोई, मैंने कोई और तरह की कोई शोज ऑर्गेनाइज की, तो आपकी जो फीमेल एंकर्स हैं और आप पे, आपको खुसूसी मैं उस पे दोबारा इंशाल्लाह ताला मौका जी, मिला तो उस पे इनवाइट करेंगे, बड़ा अच्छा सेशन करेंगे, उस पे गपशप लगाएंगे। आपका शुक्रिया। आपने जो बात कही वो मेरे दिल को लगी। शायद वो बात मैं जब तक जिंदा हूँ शायद वो बोलूंगा नहीं, कि आपने कहा कि नहीं, यार आप मुझे, 1000 साल जिएंगे यार, और परिवार का ध्यान रखिए आप, अपनी फैमिली का, है ना, यंग फैमिली है इंशाल्लाह। आपकी। और और आप जितने भी, और बलूच जितना, बलूच आपके भाई हैं, सबको मेरा प्यार दीजिएगा, और बहनों को भी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, जरूर आपकी पैगाम होगा। और वो कहते हैं ना कि आप तो माशाल्लाह बड़े 4-5 बच्चे, पांच पांच 4 बच्चे के वालिद हैं आप, और मैं तो नहीं नहीं, पहली ऐसा नहीं है फर्स्ट भाई, हूँ। ऐसा नहीं है, दो का ही हूँ। आपने मतलब नंबर बहुत बढ़ा दिया। आप आगे इस वक्त, खैर अल्लाह करें कि आप 5-6 तक जाएं, मेरी नहीं नहीं दुआएं नहीं नहीं यही है। नहीं यार, और मरवा दोगे यार, इतना भी नहीं। चलिए लालू भाई, आप ये ध्यान रखिए, है ना। आप ध्यान रखिए होगा, और शुक्रिया आपका। जी, और आपने जो मोहब्बत दी, जो पैगाम दी विक्रांत भाई, इंशाल्लाह ताला आप दिल में रहोगी। दोबारा आपसे बातचीत होती जी, रहेगी। ध्यान शुक्रिया रखिए। आपका, बहुत बहुत जी, शुक्रिया विक्रांत भाई। थैंक यू, बाय 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 थैंक यू। बाय बाय जी, बाय। बाय।